करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम का प्रॉब्लम 2.4 एंड प्रॉब्लम 2.5 का सॉल्विंग। ठीक है, तो हमने पिछली वाली वीडियो में हमने प्रॉब्लम 2.1, ठीक है, प्रॉब्लम 2.3 और प्रॉब्लम 2.1 एंड 2.2 को सॉल्व किया था। तो चलिए हम प्रॉब्लम 2.4 यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि द वेवलेंथ रेंज ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम एक्सटेंड फ्रॉम वॉयलेट 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर। ठीक है, एक्सप्रेस दिस वेवलेंथ इन फ्रीक्वेंसी, यानी कि हमें वेवलेंथ रेंज दे रखी है स्पेक्ट्रम की, है ना, वॉयलेट का 400 नैनोमीटर और रेड का 750 नैनोमीटर। ठीक है, हमें वेवलेंथ बतानी है फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में, और एक चीज़ गिवन है कि 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻�9 मीटर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या क्या चीज़ गिवन है। देखो सबसे पहले यहाँ पे गिवन है कि 1 नैनोमीटर इक्वल होता है 10⁻⁹ मीटर के और हमें क्या दे रखा है, वेवलेंथ दे रखी है। वेवलेंथ क्या दे रखी है, इधर रखी है 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर। ठीक है, तो इस बात को समझना। अब यहाँ पे देखो नैनोमीटर है ना, बट यहाँ पे हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, और हमें क्या निकालनी है, हमें फ्रीक्वेंसी ही निकालनी है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। तो फ्रीक्वेंसी निकालते हैं हम। देखो फ्रीक्वेंसी का साइन ये होता है, ठीक है, कर्व वी और इक्वल टू c बाय लैम्डा। अब यहाँ पे c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है ना, जो कि होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा जो है यहाँ पे वेवलेंथ है। ठीक है, तो यहाँ पे वेवलेंथ क्या है, 1 है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो c यहाँ पे होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय लैम्डा। अब लैम्डा क्या है, 400 नैनोमीटर, यानी कि देखो 400, ठीक है 400, इसको मैं क्या लिखता हूँ, देखो 400 नैनोमीटर को इसको मैं लिख सकता हूँ 4 × 10⁻² नैनोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, अगर 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होते हैं, ठीक है, तो इसमें कितने हो जाएंगे, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा 10⁻⁹। ठीक है, तो यहाँ पे 4 × 10⁻, देखो -9 + 2, तो ये हो जाएगा -7 मीटर। तो ये वैल्यू जो हो जाएगी वो λ1 की हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 4 × 10⁻⁷ मीटर। अब यहाँ पे देखो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 3/4 को हम डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे आता है 0.7। ठीक है, इंटू अब 8 और यहाँ पे -7 है तो +7 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 0.7 × 10⁻7 + 8 कितना होता है, 7 + 8 ये होता है 15। ठीक है, ये होता है 15। अब पॉइंट के इस तरफ लाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 7 और यहाँ पे आ जाएगा इंटू 10⁻14। ठीक है, तो बट आंसर जो होता है वो डेसिमल के बाद होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसको पूरा सोल्व करेंगे तो 0.75 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0.75 है, 0.75 आएगा, और ये होता है हर्ट्स में। ठीक है, तो ये हमारा v आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा लैम्डा, ये हमारा सॉरी यहाँ आ गया हमारा v। ठीक है, v1 आ गया। ठीक है, 7.5 देखो पॉइंट है, 7.5 × 10⁻14 हर्ट्स। चलिए अब दूसरा सॉल्व करते हैं, v2। अब यहाँ पे 750 नैनोमीटर रख के देखते हैं, तो ये होता है c बाय λ2। c क्या होता है, 3 × 10⁸ ठीक है, डिवाइडेड बाय λ2। अब लैम्डा देखो क्या है, 750 है ना, 750। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 750 नैनोमीटर है, इसको हम लिख सकते हैं 75 × 10⁻1। ठीक है, और इसको दोबारा वही 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 75 × 10⁻1 में से -9 गया तो -8 बचा, यहाँ पे आ जाएगा मीटर। इसको हम इधर लिख देंगे। ठीक है, तो 10⁻8। ठीक है, 10⁻8। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते देखो 3 को 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6 और यहाँ पे 15 आ जाएगा, तो 3 ये आ जाएगा, यानी कि 1/25 और इंटू 10⁸ और ये -8 और +8 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/25। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 0.04 × 10⁻16। ठीक है, अब इसको हम अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 4 × 10⁻, देखो पॉइंट इस तरफ शिफ्ट हुआ है ना, 2 बार शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, तो आ जाएगा 14 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या निकाला, हमने 400 नैनोमीटर वैल्यू पुट करी और 750 नैनोमीटर यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करी। ठीक है, तो यहाँ पे वेवलेंथ रेंज सॉरी जो फ्रीक्वेंसी रेंज क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी रेंज आ जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रीक्वेंसी रेंज ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 7.5 × 10⁻14 हर्ट्स टू 4 × 10⁻14 मीटर। सॉरी यहाँ पे हर्ट्स आता है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे हर्ट्स आता है, तो इस बात का ध्यान रखना, हमने फ्रीक्वेंसी निकाली है तो यहाँ पे हर्ट्स आएगा। ठीक है, तो हमारी फ्रीक्वेंसी रेंज हो जाएगी, और यही हमें क्वेश्चन में पूछा था। तो हमने प्रॉब्लम 2.4 को हमने सॉल्व किया। अब हम यहाँ पे प्रॉब्लम 2.5 को देखते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम 2.5 में क्या कह रहा है, हमें सबसे पहले वेव नंबर निकालना है। ठीक है, वेव नंबर निकालना है। ठीक है, वेव नंबर क्या होता है, जब 1 कंप्लीट साइकिल कंप्लीट होती है। ठीक है, और बी क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ, और हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे क्या निकालते हैं, वेव नंबर निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिख देता हूँ प्रॉब्लम। ठीक है, प्रॉब्लम 2.5। ठीक है, प्रॉब्लम 2.5। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें
वेव नंबर निकालना है, ठीक है। वेव नंबर निकालना है तो मैं लिख देता हूँ, वेव नंबर को हम डिनोट करते हैं वी और ऐसे एरो से और ये होता है हमारा 1/λ, ठीक है। अब लैम्डा के यहाँ पे वेवलेंथ है, याद रखना, ठीक है। और वेवलेंथ कितना दे रखा है, वेवलेंथ देखो कितना दे रखा है, ये 58,000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो 58,000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अभी जो एंगस्ट्रॉम है ना, तो यहाँ पे समझना कि 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल होता है 10⁻⁻10 मीटर के। तो ये कितना हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 58 × 10⁻², ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो इसमें हम 10⁻10 मल्टीप्लाई कर देंगे, 10⁻10 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 58 इंटू, अब 2 में से -8 10 किया तो -8 बचा, ठीक है। और यहाँ पे बचेगा मीटर, है ना। एंगस्ट्रॉम से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हम 10⁻10 मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा लैम्डा आ जाएगा। अब इसी लैम्डा की वैल्यू को हम इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा देखो 1/λ, यानी कि 5 × 10⁻8, 5 × 10⁻8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 1.724 × 10⁻6 मीटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मीटर था ना, तो ऊपर चला जाएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो पर मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो पर मीटर, ठीक है। अब इसको चाहे तो हमें अपने सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा हमारा यहाँ पे 1.724 इंटू, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई 10⁻2 कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 10⁻4 पर सेंटीमीटर, ठीक है। वैसे हम मीटर में ही कन्वर्ट करते हैं। तो हमने वेव नंबर निकाला वेव नंबर निकाला, और हमें क्या बोला है यहाँ पे, बी पार्ट बोला है। देखो ये ए पार्ट था, ठीक है, ए पार्ट था, बी पार्ट बोला है हमें क्या निकालना, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ठीक है। हमें क्या निकालना, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ठीक है। तो चलिए बी पार्ट सोल्व करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, देखो फ्रीक्वेंसी होती है ना, स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय लैम्डा, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वेवलेंथ, ठीक है। अब हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, 3 × 10⁸ होती है, और लैम्डा क्या होता है ना, लैम्डा सॉरी वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या है यहाँ पे हमने निकाल रखा है 5 × 10⁻8, ठीक है। तो 5 × 10⁻8। अब यहाँ पे देखो यूनिट लिख देते हैं, तो स्पीड ऑफ लाइट होती है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ होता है मीटर में, देखो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक छोटी सी गलती कर दी है, क्या गलती कर दी है, यहाँ पे जो 58 था तो यहाँ पे हमें 58 लगाना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने 8 नहीं लगाया था, ठीक है, 8 नहीं लगाया था। अब यहाँ पे इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, देखो साइंटिफिक नोटेशन में 5.172 × 10⁻14, और पर सेकेंड था तो यहाँ पे पर सेकेंड क्या निकाला हमने, फ्रीक्वेंसी निकाली, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमारी आ जाएगी 5.172 × 10⁻14 पर सेकेंड। तो हमने आज की वीडियो में हमने प्रॉब्लम 2.4 एंड प्रॉब्लम 2.5 को सॉल्व किया, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, ठीक है। अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और तब तक मिलते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम में, है ना। तब तक अपना ख्याल रखना, धन्यवाद।